शांति। अंतिम समय के 8 पेपर वास्तव में उसका जवाब आज बाप दादा ने मुरली में दे दिया है। 3 बात बताई है: सच्ची दिल, साफ दिल और लाइन क्लियर। अगर ये 3 चीज है तो आप सभी पेपरों में पास हो सकते हैं। फिर भी एक एक पेपर को बाबा ने कैसे क्लियर करके बताया है वो आज आपको बता रहे हैं, क्योंकि पेपर का समय चल रहा है। एक शब्द बाबा बहुत समय से कह रहा था, अचानक होगा, अचानक होगा। तो समझ नहीं पा रहे थे कैसे। अभी ये प्रैक्टिकल वायरस ने दिखा दिया। मतलब सार ये है कि जो भी बाबा ने मुरलियों में कहा है वो एक दिन अवश्य सामने आएगा। प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। तो वो 8 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा प्रकृति के द्वारा पेपर, 5 तत्वों के द्वारा पेपर। दूसरा पेपर है 5 तत्वों के द्वारा बने हुए साधन, उनके ना प्राप्त होने का पेपर। तीसरा है माया के द्वारा पेपर, माया या अपने पुराने संस्कार, इनके द्वारा पेपर। चौथा है लौकिक आत्माओं के द्वारा पेपर। और 5वां है ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा पेपर। और 6ठा है शारीरिक कर्म भोग के द्वारा पेपर। और 7वां होगा इविल सोल के द्वारा पेपर। और 8वां होगा गंदी दृष्टि वृत्ति वाली अज्ञानी आत्माओं के द्वारा पेपर। ये 8 पेपर किसी न किसी रूप में फुल फोर्स से होंगे 8, लेकिन कुछ लाइट होंगे। लेकिन कोई एक पेपर बहुत फुल फोर्स में होगा। तो उस पर पास होने के लिए बाप दादा ने हम आप सबको पहले विधि बता दी है। और बाबा ने ये भी कहा था कि अगर पेपर पास करने की विधि पहले बता देते हैं तो बच्चों को फुल पास हो जाना चाहिए। पेपर का भी पता है और पेपर को पास करने की विधि भी पता है। तो पास तो हो ही जाना चाहिए और होंगे ही होंगे। तो आज जैसे बाबा ने कहा अंत में मनसा शक्तिशाली होगी तो आप स्वयं की भी सेफ्टी कर सकेंगे। और इतने तमोगुणी जो वायुमंडल वाइब्रेशंस होंगे उनको भी परिवर्तित कर सकेंगे और दूसरे की रक्षा भी कर सकेंगे। तो पहला पेपर है प्रकृति के द्वारा पेपर, 5 तत्वों के द्वारा पेपर। ये आप सब मुरली में सुनते हैं
कि अंत में पांचों तत्व फुल फोर्स पर होंगे। अभी तो एक तत्वों से निर्मित एक छोटा सा वायरस आया है, अंत में तो पांचों तत्व फुल फोर्स पर अपना बेकरार रूप बजा रहे होंगे। ऐसे समय पर हम अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं? तो बाबा ने बताया था, मान लो अंत में आपके सामने भयंकर तूफान आ रहा है, बहुत जोर की बारिश आ रही है, बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रहा है। ऐसे समय पर आप अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बाबा ने ये भी कहा है, दिल्ली में तो नहीं है, लेकिन जितने सागर के किनारे हैं सब सागर हप करेगा, जितना सागर को सुखाया है। ऐसे समय पर हम कैसे सेफ रह सकते हैं? तो एक एक का उदाहरण देते हैं। मान लो जैसे बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, जैसे अभी उड़ीसा में, बंगाल में आया था, वो तो बहुत थोड़ी देर के लिए था। 200-250 किलोमीटर की स्पीड की हवा होगी, उसमें तो कुछ बचता नहीं, सब उड़ जाता है। और पानी का बहाव इतना होगा कि कोई बचने की आस नहीं होगी। तो ऐसे समय पर हम कैसे बच सकते हैं, इसका एक उदाहरण आपको बताते हैं। उड़ीसा की ही बात है। बहुत समय पहले, मैं समझता हूँ 90 या 95 ऐसे की बात होगी, उस समय भी बहुत भयंकर तूफान आया था। तो कटक सेंटर है, कटक सेंटर से 30 किलोमीटर दूरी पर एक सेंटर था, जो सागर से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। तो जैसे तूफान की घोषणा हुई, आजकल तो बहुत पहले बता देते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो बड़ी बहन ने फोन किया सेंटर पर, तुम जैसे हो वैसे छोड़ करके तुरंत भाग करके जो भी साधन मिलता है आ जाओ। लेकिन वो बहन निकल नहीं सकी, पानी का बहाव आ गया, सागर का उछाल था। देखते 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 पूरा सेंटर एक फ्लोर पानी में डूब गया। अब वो बहन बेचारी ऊपर मकान मालिक रहता था, उस सीढ़ी से ऊपर भागी। तो इतने में देखा कि 2-3 लोग बहकर जा रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ। तो इस बहन के पास एक साड़ी थी हाथ में, उसने वो साड़ी उसको फेंक दिया और वो उसको पकड़ लिया और इन्होंने उनको बचा लिया। लेकिन जहाँ खड़ी थी वहाँ से भी ऊपर पानी आने लगा और बहुत तेज हवा थी। अगर दरवाजा खुल जाए तो बंद नहीं कर सकते थे, इतनी तेज हवा थी। अब बहनें क्या करें, जाके दरवाजा खटखट खटखट कर रही है और मकान मालिक समझता है कि हवा से दरवाजा खटखट हो रहा है। जब दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला, तब बहनों को बाबा याद आया। बाबा,
अब आप ही उस आत्मा को प्रेरणा दो। बाबा अब मैं आपकी गोद में। तो जब इस आत्मा ने बाबा को याद किया तो बाबा ने मकान मालिक को टच किया और मकान मालिक को यकायक याद आया, अरे नीचे बहनों का क्या हुआ होगा। तो उसने पहले दरवाजे में एक छेद रखते थे, तो छेद से बाहर देखा तो बहनें खड़ी थी। तो उसने खोला और बहनें अंदर गई, सेफ रह गई। तो ये बाबा ने सेफ रखा। इस समय बाप का पार्ट चल रहा है। अंत में बाबा की मदद स्थिति के आधार से मिलेगी। ऐसे इस समय जैसे हम कहते हैं बाप के रिश्ते से नहीं। अगर स्थिति हमारी बाप समान की होगी, लाइन क्लियर होगी, तो मदद मिल जाएगी, टचिंग मिल जाएगी। क्योंकि भगवान अंत में 3 प्रकार से मदद देता है। एक स्वयं टच करता है और दूसरा स्वयं प्रवेश कर जाता है और तीसरा किसी को निमित्त बना देता है। तो कोई न कोई विधि से बाबा मदद अवश्य देगा, जैसी आवश्यकता होगी, लेकिन जब लाइन क्लियर होगी तब। ऐसे दूसरा सेंटर वहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर था सागर से। वहां फोन किया, आप जल्दी आ जाओ। तो वहां जो बहनें थी उन्होंने बड़े नशे से कहा कि मेरे साथ तो भगवान है, ये प्रकृति क्या कर सकती है, मैं नहीं आऊंगी। बड़ी बहन कह रही आ जाओ, कहती नहीं मैं नहीं आऊंगी। और हुआ ये कि थोड़ी देर में पानी का तूफान आया और बहनें ग्राउंड फ्लोर पर थी। तो उन्होंने क्या किया, जब पानी आ गया तो सामान लपेटना शुरू किया, लेकिन तब तक पानी का बहाव बहुत फोर्स का आ गया। तो और कुछ नहीं, उनको एक चीज, मधुबन से बहनें वापस गई थी तो जो अटैची थी जिसमें कुछ नए कपड़े थे और बाबा का फोटो ले गई थी, फ्रेम किया हुआ वो था, वो अटैची लेकर के ऊपर गई। तो जितना ऊपर जाए उतना पानी ऊपर जाता जाए। तो अंत में उन्होंने, आपके दिल्ली में भी ये कई जगह है कि छत के ऊपर कोई टीन का पतरा लगा देते हैं और जिसके नीचे छोटा मोटा काम करते या सामान रखते हैं। तो बहनें भी उस छत पर पहुंची तो पानी वहां भी पहुंच गया। तो अब एक ही साधन था, पतरे के ऊपर जाकर बैठना। लेकिन 250 किलोमीटर की स्पीड की हवा थी, पतरा तो तिनके की तरह उड़ जाएगा। लेकिन जा करके पतरे पर बैठी और क्या किया, नई साड़ी पहनी और बाबा का फोटो ऐसे लगा करके बैठ गई। अब बाबा के साथ शरीर छोड़ देंगे, वतन में चले जाएंगे। तो हुआ क्या, जो हवा का तेज रुख आ रहा था, तो जो अपना सेंटर था वहां से 3-4 मकान पहले ही हवा का रुख बदल गया, फिर वापस चला गया। तो इससे इस तरफ तेज हवा नहीं आई, पतरा सेफ रह गया।
तो बहनें उसी के ऊपर बैठी रही, क्योंकि पानी तो 2-3 दिन भरा रहा। फिर उसके बाद अगले दिन गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर लेकर के चारों तरफ ऊपर से देख रहा था, किसी को भोजन दे रहा था, किसी को कुछ। तो बहनों को भी खाने की पैकेट ऊपर से गिराई थी, लेकिन बहनों ने खाया नहीं। तो इधर जो बड़ी बहन थी उसने गवर्नमेंट से संपर्क किया और पूछा, ऐसी जगह हमारी बहनें थी, सेंटर था, वहाँ का क्या हाल है। तो उन्होंने बताया कि 2 बहनें ऊपर सफ़ेद साड़ी पहनी हुई बैठी हैं। तो उन्होंने खाना दिया और शिव बाबा का स्टिकर रख दिया। फिर तो हेलीकॉप्टर से खाना दिया और खाया। एक दिन के बाद पानी नीचे उतर गया, वो भी सेफ रह गई। तो ये बाबा ने सेफ रखा बाप के रूप से। लास्ट में बाप का रूप नहीं होगा, साक्षी हो जाएगा बाबा। इसलिए अभी से एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति को बनाना जरूरी है। ऐसे चाहे भूकंप हो, इतने बड़े बड़े चारों तरफ भूकंप आए, लेकिन बाबा के बच्चे सेफ रहे। बाबा के बच्चों को भक्ति मार्ग में शास्त्रों में भी गायन है, जहाँ योगी बैठा होता है वहाँ काल का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जहाँ आप बैठे होंगे उस स्थान का कुछ नहीं होगा। आपके 3 कदम आगे दूरी पर सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन आप सेफ होंगे। इसलिए जितने ब्राह्मण बच्चे हैं उनसे एक मेरा अनुरोध है, जहाँ तक हो सके सब अपने घर में बाबा का कमरा जरूर रखो। छोटा कमरा जैसा भी हो, या बाबा का फोटो जरूर रखो, क्योंकि उस स्थान को कुछ नहीं होगा जहाँ बाबा का कमरा या बाबा का फोटो है। वही एक सेफ्टी का साधन है। एक बार बाबा ने ऐसे हंसी में कहा था, बाबा को बिठा दो, बाबा आपके घर की संभाल करेगा, चौकीदार बन जाएगा। तो बाबा का फोटो जरूर सब अपने घर में रखो, जहाँ तक संभव हो सके वहीं योग करो, बाबा को भोग लगाओ। कोई आए जाए तो सेवा भी हो सकती है। बाबा के कमरे का एक उदाहरण आपके दिल्ली का बताते हैं। पांडव भवन में एक भाई, पहले रामनाथ भाई रहता था, शायद जानते होंगे। दूध का बिजनेस था, डेयरी थी उसकी। तो वो जहाँ था उसी के पास एक काफ़ी एरिया थी जहाँ उसने बाबा का कमरा बना रखा था। तो वहाँ योग करता था। तो म्यूनिसिपैलिटी ने उसको किसी भी कारण से तोड़ने का ऑर्डर दे दिया और तोड़ने के लिए आ गए बुलडोजर लेकर सब कुछ। तो उसने कहा, ये हमारा स्थान बहुत अच्छे सेवा के लिए है, बहुत अच्छे कार्य के लिए है, लेकिन वो तो गर्म था। तो उसने कहा, अच्छा चलो आप देख तो लो।
तो गया, थोड़ी देर बाबा के कमरे में बिठाया और फिर जब कमरे से बाहर निकला तो उसका संकल्प बदल गया था। बोला भले जैसे है ऐसे रखो। तो देखो, बाबा का कमरा सेफ्टी का भी साधन है, सेवा का भी साधन है और घर का वायुमंडल बनाने में सहयोग भी देता है। इसलिए जहाँ तक हो सके, संभव हो सके, जरूर अपना घर में बाबा का कमरा या बाबा का फोटो जरूर रखो, ये मदद देगा। दूसरा पेपर है प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाले ना साधनों का पेपर, क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। 5 तत्व का शरीर बिना 5 तत्व के चल नहीं सकता। हवा बिना नहीं चल सकता, पानी बिना नहीं चल सकता, मतलब 5 तत्व जरूरी है। लेकिन बाबा ने बताया है अंत में ये 5 तत्व तमो प्रधान होंगे, अभी होते जा रहे हैं। जल या तो पीने के लिए नहीं होगा या होगा तो दूषित होगा, जिसको पीने से मर जाएंगे। अनाज नहीं होगा, होगा तो दूषित होगा। अब ऐसे समय पर हम इस शरीर को कैसे जिंदा रख सकते हैं, क्योंकि ये पेपर तो आने वाला है। तो उसका बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई थी कि अगर अभी से आप अपना तपस्वी रूप रखेंगे, फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करते रहेंगे, तो अंत में फरिश्ता स्थिति में बाबा की याद में बैठे 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 शरीर छूट जाएगा। आप वतन में ही बाबा के साथ बैठे रह जाएंगे। दूसरा है कि आप अपनी स्थिति से प्रकृति को अपने यूज करने योग्य बना सकते हो। आज आप सबको एक काम देते हैं, जैसे आज की मुरली में था, वरदान में था कि प्रयोग करो एक एक चीज पर, सिद्धि मिली या नहीं मिली, आप ऐसा करो। और तो कुछ नहीं, थोड़ा सा खट्टा दही ले लो और उस पर दृष्टि डाल के देखो उसकी खटास खत्म होती है या नहीं। प्रयोग करके देखो। ये ऐसे नहीं अभी सोचा और अभी हो जाएगा। अगर आप ये प्रयोग करना चाहते हो तो करके देखो। 1 हफ्ता आप अगर निरंतर फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाओ तो जिस पर आप दृष्टि डालोगे उसका रूप बदल जाएगा। जब भक्ति में कहते हैं मीरा जहर पी गई, कुछ नहीं हुआ, तो कृष्ण की याद में इतनी ताकत थी जो जहर का रूप बदल गया। तो कृष्ण का रचता परमात्मा, उसकी याद में कितनी ताकत होगी, सोच सकते हैं। तो क्या नहीं हो सकता है। इसका हम एक तो एग्जाम्पल देते हैं।
मधुबन की बात है, जब पांडव भवन में रहते थे, बेगरी पार्ट था। एक बार लौकी की सब्जी बनी, घिया उसकी सब्जी बनी, तो घिया उसमें से कोई कड़वी आ गई थी, तो सारी सब्जी कड़वी हो गई। गरीबी थी, दूसरी चीज बन नहीं सकती थी। भंडारिन ने जाकर के बाबा को बताया, बाबा ऐसा हुआ है। तो बाबा ने आकर के थोड़ी देर दृष्टि दी और उसकी कड़वाहट खत्म हो गई। सबने भोजन किया। एक उदाहरण हम अपने अनुभव का बताते हैं कि कैसे बाबा की याद से परिवर्तित हो सकता है। मधुबन में ही थे, पार्टी आई हुई थी, प्रोग्राम मिला था सिंधी कढ़ी बनाने का। तो सिंधी कढ़ी समझते हो, थोड़ी मेहनत वाली होती है और टाइम बहुत लगता है। तो उसमें हमने बेसन को भूनकर, मसाला डालकर, पानी डालकर, और एक भाई सेवाधारी था, उसको बोला चलाते रहो। वो बेचारा चलाता रहा और हम दूसरे कामों में बिजी हो गए। पानी का, बेसन का उबाल आ गया अच्छी तरह से, सब्जियां सब डाल दी, जिसको बक्खर कहते हैं सिंधी में, सब डाल दिया। अब उबाल आया तो उसका पानी नीचे गिरा तो थोड़ी बांस तो आती है, और उधर वो जो बेचारा भोलानाथ सेवाधारी था, वो तो बेचारा खुरपा चलाता रहा, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि जब तक उबाल ना आए तब तक खुरपा को दबा के थोड़ी फास्ट चलाना पड़ता है, जिससे बेसन नीचे ना बैठे। तो बेसन नीचे बैठता गया और जल रहा था, लेकिन मैं तो समझा जो उबाल आया उसके कारण है। जब लास्ट में मैं गया कढ़ी को फाइनल करने, तो जैसे खुरपा नीचे दबा के चलाया, काला काला परत ऊपर आया। सारी कढ़ी में बांस 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 हो गई। अब मैं तो बहुत डर गया, क्योंकि मधुबन में आए हुए थोड़ा ही समय हुआ था। सूरज भाई चले गए थे, जब कढ़ी की ये हालत देखी हो तो कमरे में चले गए, और भोली दादी थी, और हम सब कुछ भाई लोग वहाँ, एक एक डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं था, रोटी सब्जी सब एक साथ सब मिलकर करते थे। तो जो हम 8-10 भाई थे, सबने मिलकर के कढ़ी के आगे योग किया। अब सबने क्या किया वो मुझे पता नहीं, मैं अपने दिल की बात बताता हूँ कि बाबा अब ये कढ़ी आपके हाथ में है। मैं डर रहा था, नया नया मधुबन में आया था, बहुत डर रहा था, क्या कहेगी दादी। बाबा ये आपके हाथ में है, आप जानो, आपके हाथ में है, आप जानो। ऐसे बाबा को समर्पित किया था, बाकी और कुछ नहीं। तो 2 बजे दादी ब्रह्मा भोजन करके वापस आ रही थी। मैं उस समय चाय का पानी चढ़ा रहा था, क्योंकि पहले लकड़ी से खाना बनाना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था बनने में। तो दादी ने जैसे मुझे देखा, बोला रामलोचन इधर आओ। मैं तो डर गया, शायद वही बात होगी, तो पूछ भी लिया, रामलोचन तुमने भोजन किया? हम कहा नहीं दादी, अभी पानी चढ़ा के जाके करेंगे। किसी ने भी खाना नहीं खाया था, सब भाग गए थे। तो बोला अच्छा जाके खाना खा लो। हम कहा दादी पानी चढ़ा के खाते हैं अभी।
तो बोला अच्छा कढ़ी टेस्ट किया था? तो चुप हो गया। हम कहा हाँ दादी शायद सूरज भाई ने किया था। तो बोला सूरज कहाँ है? हम कहा दादी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा कमरे में रेस्ट कर रहा है। तो बोला तुमने कढ़ी टेस्ट की थी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं दादी। अब कहा इससे अच्छा हम दादी के आगे अपनी गलती बता ही दें, माफ़ी मांग लें। तब तक दादी ने भोली दादी को बोला कि भोली, जिसने भी आज कढ़ी बनाई हो, जब भी कढ़ी का प्रोग्राम आए तो उसे ही बोलना कढ़ी बनाने की ओरिजिनल सिंधी कढ़ी आज बनी है। देखो परिवर्तन, ये बाबा का चमत्कार। तो उस समय बाप बाप के रूप से है, इसलिए सब हो जाता है। लेकिन बाप के रूप से बाबा अनुभव करा रहा है, बच्चे हो सकता है। सिर्फ अपनी स्थिति बनाओ, स्थिति बनाओ। और वो भी ड्रामा अनुसार बाबा ने ये समय दे भी दिया है स्थिति बनाने के लिए। एक मीठा बाबा, दूसरा कोई नहीं। तीसरा पेपर है माया के द्वारा पेपर। माया अर्थात पुराने संस्कार, माया 5 विकार। जैसे 5 तत्व फुल फोर्स में होंगे, ऐसे 5 विकार भी फुल फोर्स में होंगे, सूक्ष्म रूप में भी होंगे। माया ईश्वरीय रूप भी धर के आएगी, सोने का मृग भी बन के आएगी, और रावण जैसे विकराल रूप भी लेके आएगी। लेकिन उससे पास होने की 2 विधि है। जब आप सतयुग में थे तब भी आत्मा शरीर के साथ थी, लेकिन उस समय आत्मा माया और प्रकृति पर विजयी थी, इस समय के अभ्यास के आधार से। तो एक तो इस समय आप सदा अपना अनादि और आदि रूप बार बार स्मृति में लाओ कि मैं आत्मा जब परम धाम में थी, बाप के पास थी, तो कैसी थी। कितनी मुझ आत्मा में चमक थी, कितनी शक्ति थी। अपने को बाप के पास बार बार स्थित करो। दूसरा, जब मैं आत्मा आदि रूप में परम धाम से अवतरित होकर आत्मा ने शरीर धारण किया, उस समय मैं आत्मा शरीर में होते हुए भी प्रकृति और पुराने संस्कारों पर विजय थी। मैं वही आत्मा हूँ जो विजय पाई थी। तो एक तो बार बार इसको स्मृति में लाएंगे तो अंदर हिम्मत आएगी करने की, उमंग आएगा कि मैं ही तो वो थी। और दूसरी बात, जितना अशरीरी होने का अभ्यास करते जाएंगे, जितना शरीर से डिटैच होने का अपना स्वरूप बनाते जाएंगे, उतना कर्मेंद्रियां शांत और शीतल स्वतः होती जाएंगी।
सर्व कर्म इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी। आप स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बन जाएंगे। एक सहज ये दो विधि है, इतना तुरंत नहीं हो जाएगा, लेकिन अभ्यास करते करते अवश्य होगा। चौथा पेपर है लौकिक संबंधियों के द्वारा पेपर। लौकिक संबंधियों के द्वारा पेपर का मतलब ये नहीं कि लास्ट में लौकिक संबंधी सेंटर पर जाने के लिए मना करेंगे, यज्ञ में कुछ डालने के लिए मना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन लास्ट में आपका पेपर क्या होगा, अंत में आप जानते हैं, चाहे ज्ञानी हैं चाहे अज्ञानी हैं, सबको अपने हिसाब किताब चुकतू करने पड़ेंगे। तो अंत में आपके आंखों के सामने आपके परिवार की इज्जत लूटी जा रही होगी, बहन भाइयों की इज्जत लूट रहे होंगे, आपके सामने आपके माँ बाप भाई का मर्डर हो रहा होगा, वो त्राह त्राह करके चिल्ला रहे होंगे कि हाय मुझे बचाओ, हाय मुझे बचाओ। अभी इस समय आप उनको कहते हो चलो बाबा का ज्ञान सुनो, नहीं मान रहे हैं तो हिसाब किताब तो चुकतू करना पड़ेगा। ऐसे समय पर अगर आपका जरा सा भी उनमें मोह होगा, रग होगी, अगर आपके मन में यही संकल्प आ गया कि हाय क्या हो रहा है, को देखूं क्या हो रहा है, आपका ये संकल्प आया, आपका बुद्धि योग बाबा से टूटा और आपका बुद्धि योग बाबा से टूटते ही आपके आगे जो लाइट का चक्कर घूम रहा था, जो आपकी सेफ्टी कर रहा था, वो चक्कर गायब हो जाएगा, क्योंकि चक्कर बाबा के कारण था। जैसे कई धार्मिक पिक्चर में दिखाते हैं कि असुर लोग जब अटैक करते थे, बाण चलाते थे, तो देवताओं के आगे लाइट का चक्कर घूमने लगता था, वो बाण उसी से टकरा करके वापस चला जाता था। तो यही लाइट का चक्कर ही आपके सेफ्टी का साधन होगा। जैसे आज बाबा ने कहा, मनसा शक्तिशाली ही आपके सेफ्टी का साधन है। शक्तिशाली का अर्थ ही है बाप दूसरा न कोई। उस समय वो आपकी सेफ्टी कर रही होगी। लेकिन अगर जरा सा भी परिवार में मोह होगा और संकल्प आया, हाय ये क्या, इनको कुछ मदद करूं, तो आपका बुद्धि योग ऊपर से टूटना, आपका लाइट गायब होना और आप एक साधारण मनुष्य दिखाई पड़ेंगे। अगर आपके कर्मों का खाता है तो वही हाल आपका होगा जो लौकिक वालों का हो रहा हो। छुरा चाकू आपके ऊपर भी पड़ सकते, अगर हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अब प्रश्न उठता है, क्या हम लौकिक वालों को ऐसे छोड़ दें? नहीं,
छोड़ना नहीं है। आप भगवान के बच्चे हो, कल्याणकारी बाप के बच्चे हो, आप छोड़ नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा? उस समय स्थूल साधन, स्थूल शक्ति कुछ काम नहीं आएगी। उस समय आप अगर बाबा के साथ कनेक्टेड हैं, तो बाबा से शक्ति ले रहे हैं, तो जैसे आप उसको दृष्टि देंगे, तो जो मारने वाला आया था वो भाग जाएगा, डर जाएगा, मार नहीं सकेगा। तो आप उनकी रक्षा करने के लिए भी अभी से अपनी स्थिति नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की बनाओ। अभी से मोह रख करके हम उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। मेरा पिता है, माता है, इस भाव से रख करके हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। 5वां पेपर, ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा पेपर। ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा क्या पेपर आएगा? ये आप हम सब जानते हैं। 84 जन्म में सबसे ज्यादा जो हमारा ब्राह्मण परिवार है, इनके साथ हमारा जन्म है। और जिसके साथ ज्यादा हिसाब किताब है, वो अभी भी सेंटर पर एक साथ रहते हैं। और जिसके साथ हिसाब किताब है, वही हमारे स्टूडेंट बने हुए हैं, क्योंकि हम ज्यादा समय इनके साथ रहे हैं। अब इनका हिसाब किताब प्यार का भी है और टकराव का भी, दोनों प्रकार का। अगर हम किसी को प्यार देते हैं, ये इस आत्मा ने हमें प्यार दिया है तो दे रहे हैं, लेकिन अगर प्यार दे करके निर्लिप्त नहीं होते हैं, तो वो प्यार उस आत्मा के लिए और आपके लिए बहुत नुकसानकारक है। क्योंकि उस आत्मा का बुद्धि योग बाबा से टूटा रहेगा। कोई भी परिस्थिति आएगी तो दीदी है, दादी है, जो भी होंगे वहां, उनको वो याद आएगा, मेरे तो बैठे हैं ना, ये मेरे साथ बैकबोन, ये बैठे, बाबा से कुछ नहीं मिलेगा। तो प्यार भी अगर है, अच्छी बात है, प्यार दिया है तो प्यार दे रहे हैं। कई सेंटर पर देखो, जो बहनें अपनी टीचर के लिए प्राण देने को तैयार हैं, और कई सेंटर पर बहनें टकराव में भी आ जाती हैं। हिसाब किताब है। अब ब्राह्मण का ब्राह्मण आत्माओं से हिसाब किताब है। कैसे? ज्यादा इसका एक उदाहरण देते हैं। मान लो आप मधुबन में आते हो, पार्टी लेकर के आते हो, उसमें से आप मतलब टीचर बहन किसी एक को विशेष दादी से मिलाती है, बाबा से मिलाती है, विशेष गिफ्ट दिलाती है। अगर एक को, तो और स्टूडेंट की क्या हालत होगी? यही संकल्प उठेगा ना, इनको ही क्यों? अब ऐसा संकल्प क्यों उठा है? क्योंकि हमारा इनके साथ हिसाब किताब है। जैसे देखो, अगर हिसाब किताब ना होता, मान लो वहां पर एक अज्ञानी आत्मा आप लाते,
और दादी से मिलाते, बाबा से मिलाते, उसको खूब आगे बढ़ाते तो सब खुश होते। अज्ञानी की स्पेशल कर रहे हो तो खुश हो रहे हैं, और ज्ञानी को एक स्पेशल किया तो हाय तौबा हो रहा है। ये है हमारा हिसाब किताब। ब्राह्मण आत्माओं का ब्राह्मण आत्माओं से हिसाब किताब बहुत ज्यादा है, ब्राह्मणों का ब्राह्मणों से। इसको चुकतू करने की विधि है सदा शुभ भावना, शुभ कामना। वो मेरे लिए कैसा भी व्यवहार करे, अगर वो हमको गाली देते, उल्टा व्यवहार करते, कुछ भी, सदा यही मन में रहे, मीठे बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। बाबा ये आत्मा भी आपसे पूरा वर्षा ले ले। मीठे बाबा ये भी आपका राइट हैंड बन जाए। बाबा ये भी मीठी आत्मा बन जाए। ऐसे शुभ भावना सदा रहे। वो आपको गाली दें, आप शुभ भावना रखो, थोड़े दिन में हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। जो 1 साल चलने वाला था वो 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। हिसाब किताब खत्म हो गया तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर किसी का मेरे से प्यार है या मेरा उससे प्यार है, वो भी मीठे बाबा इस आत्मा का बुद्धि योग मेरे में न लटके। बाबा ये भी आत्मा आपसे जुड़ी रहे। एक आस, एक बल, एक भरोसा मीठे बाबा आपका ही रहे। बाबा ये भी आपके राइट हैंड रहे। अगर प्यार है तो भी उसके प्रति ये शुभ भावना सदा रहे, मेरे में न लटके, बाबा में लटके। तो शुभ भावना, शुभ कामना ब्राह्मणों के हिसाब किताब को चुकतू करेगी। ब्राह्मण को योग का दान नहीं दे सकते, भगवान के बच्चे। शारीरिक कर्म भोग के द्वारा पेपर, शारीरिक कर्म भोग, अंत में आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो शरीर छोड़ते समय जितने भी हिसाब किताब हैं सब सूक्ष्म में चुकतू हो जाएगी। किस तरह से? धर्मराज की सजाओं के द्वारा, कर्म भोग के द्वारा। क्योंकि अंत में आत्मा, कर्म इंद्रियां तो शांत और शिथिल हो गई है, हलचल नहीं कर सकती हैं, लेकिन आत्मा को अपने कर्मों का दंड बहुत मिल रहा होगा। तो ऐसे समय पर हम कैसे विजयी बने? क्योंकि अंत में अगर शरीर याद आ गया, दर्द याद आ गया, तो अंत मते सा गते क्या पद मिलेगा? दर्द वाला पद मिलेगा, अर्थात बहुत छोटा मोटा पद मिलेगा। तो ऐसे समय पर बाबा कैसे विजयी बना, ब्रह्मा बाबा का उदाहरण बताते हैं। उसी विधि से हमको विजयी बनना है। जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो 2 दिन के बाद संदेशी ने बाबा से पूछा कि बाबा जब आप शरीर छोड़ रहे थे तो मैंने देखा दादी के हाथ में हाथ था, आपने हाथ लेते हुए दादी को शक्ति बिल किया। बाबा ये तुमने बाहर का रूप देखा,
अंदर आपकी क्या स्थिति थी जब आप शरीर छोड़ रहे थे? तो बाबा ने कहा, उस समय जब हम शरीर छोड़ रहे थे तो 3 बातें एक साथ चल रही थी। एक तो मैं बाबा से मीठी मीठी बात कर रहा था, बाबा आप कितने मीठे हो, मुझे अपने पास बुला रहे हो। बाबा अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। बाबा आप मुझे आप समान बना लिया। मीठे बाबा शुक्रिया आपकी, शुक्रिया आपकी। ऐसे मीठे बाबा से बात कर रहे थे। और दूसरा, दादी के हाथ में हाथ था, शक्तियां बिल कर रहे थे। और तीसरा, बाबा ने कहा, उस समय कर्म भोग फुल फोर्स पर था, अर्थात दर्द फुल फोर्स में था, और कर्म योग भी फुल फोर्स में था। कर्म योग अर्थात सांस लेना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, अर्थात ये भी फुल फोर्स में बाबा की याद थी। तो बाबा ने क्या देखा कि आत्मा मस्तक से निकलकर शरीर से नीचे जाते जाते पैर के अंगूठे के पास आई, और वहां से फिर आत्मा धीरे धीरे ऊपर आने लगी। तो जैसे जैसे आत्मा नीचे से ऊपर, अंगूठे से ऊपर आने लगी, तो जहां से आत्मा ऊपर आ गई वो पार्ट ठंडा होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। और अंत में बाबा की आत्मा मस्तक से निकल के वतन में उड़ गई। तो बाबा ने कहा, कर्म भोग फुल फोर्स पर था, लेकिन कर्म योग फुल फोर्स पर था, इसीलिए उस पर विजय प्राप्त कर ली। फिर 7वां पेपर है इविल सोल के द्वारा पेपर। ये बाबा ने कहा है, अंत में एक एक के अंदर 5-5 इविल सोल प्रवेश करेगी, जिसका हिसाब किताब है सबके अंदर नहीं। और इविल सोल का 2 रूप होता है, एक प्रत्यक्ष रूप से होता है जो हम समझ लेते हैं कि इसमें इविल सोल आई है, वैसा एक्शन करती है। और दूसरा है सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म रूप का अर्थ है कि उसके अंदर, जिसके अंदर इविल सोल प्रवेश कर रही है, किया नहीं है लेकिन कर रही है, उसकी निशानी है कि वो जो भी बोलेगा, एक तो जोर से बोलेगा, दूसरा फुल फोर्स से बोलेगा। मैं जो कह रहा हूं या कह रही हूं यही राइट है, यही बात सत्य है, एक ये निशानी उसकी होगी। इविल सोल ने प्रवेश नहीं किया है, लेकिन प्रवेश कर रही है, क्योंकि इविल सोल सबसे पहले मन को पकड़ती है, फिर बुद्धि को पकड़ती है। तो उसका मन एक तो जो भी होगा फुल फोर्स, और दूसरी बात अभी अभी एक बात, और जब तक उसका जवाब दो तभी तुरंत बदल के दूसरी बात। तो ये निशानी है कि इविल सोल उसमें प्रवेश हो रही है। इससे बचने का साधन बाबा ने बताया था कि जितना बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे, उतना आप इससे सहज बच सकेंगे।
क्योंकि बिंदु रूप स्थिति से आप बिंदु रूप बाप से जुड़ जाएंगे तो सहज टचिंग होती रहेगी। अगर नहीं जुड़ पाते हो तो फिर निमित्त बनी हुई आत्माओं से राय ले लो। लेकिन इविल सोल की अगर फुल फोर्स की प्रवेशता है तो किसी की बात नहीं मानता न सुनता है। मैं जो कह रहा हूं वही राइट। तो इससे बचने का तो एक सबसे बड़ा साधन है, बाबा ने मुरली में बताया है, बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास। और दूसरा है इविल सोल प्रत्यक्ष रूप में प्रवेश है। जैसे कहते हैं इसमें सोल आई है, देखते हैं सुनते हैं। तो 84 की मुरली में बाबा ने बताया था, एक पार्टी में ब्राह्मण जन्म, अवतरित जन्म या दिव्य जन्म मुरली की हेडिंग है। उसमें एक पार्टी ने पूछा था, बाबा अगर किसी ब्राह्मण आत्मा में जो सेंटर पर आती है, संपर्क में है, प्रवेश कर गई है, तो क्या करें? तो बाबा ने उसके लिए बताया था, अगर किसी में प्रवेश करती है, हमने प्रयोग किया है, बहुत सक्सेस है और एक नहीं कईयों का हुआ है। वो बाबा ने बताया था कि जिसके अंदर प्रवेश हुई है वो तो बेचारा परवश है। आप ऐसी आत्मा के लिए 3 या 5 या 7 जो आपके पास योगी ग्रुप हो, योगी, उनका ग्रुप रखो और उस आत्मा के लिए आप 1 घंटा, 5 दिन 7 दिन ऐसे पर्याप्त है, 1 घंटा उसके लिए योग रखो। इसी स्थिति का, अपनी स्थिति कि मैं आत्मा मास्टर पतित पावनी हूँ, मैं आत्मा मास्टर मुक्तिदाता हूँ, मैं आत्मा मास्टर भगवान हूँ। इस स्थिति में स्थित होकर बाबा से कनेक्शन जोड़कर आप रखो तो आपका ये वाइब्रेशंस उस आत्मा को इविल सोल से मुक्त कर देगा। लेकिन 3 बात पर बहुत अटेंशन रहे तो होगा। एक, जो आत्मा 5-7 शुरू से बैठी है वो आखिरी तक बैठे। ऐसे नहीं आज 5 कोई और आया, कल कोई और आया, परसों कोई और आया, नहीं, जो बैठते हैं बैठे। दूसरी बात, आप जिस समय योग करते हो, जो जनरल अपना योग का समय है वो नहीं रखना। इसके अलावा जो समय आप रखते हो उसमें 1 मिनट भी लेट नहीं करना। जो भी समय रखते हो निश्चित समय पर योग करना, क्योंकि जहाँ तक देखा है सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है, सब समय पर नहीं पहुँचते। अगर विधि यथार्थ नहीं है तो सफलता बहुत कम मिलेगी। और तीसरी बात बाबा ने बताई थी कि जब आप जो भी निमित्त आत्माएं उसको योग का दान दे रही होंगी, उस समय वो इविल सोल उनके ऊपर भी अटैक करेगी। अटैक का मतलब इस प्रकार से कि जैसे वो योग कर रही हैं और ऐसे लगेगा
कि हमारे बिल्कुल पैर के पास बहुत जहरीला सांप आ गया है, अभी काट लेगा। आपने पैर की तरफ देखा, बुद्धि योग ऊपर से टूटा, तो इतने में वो प्रवेश कर जाएगी, आपको लपेटे में ले लेगी। इसलिए डरना नहीं, अगर डरेंगे तो लपेटे में ले लेगी, अगर नहीं डरे, मुझे करना ही है, मेरे साथ मेरा सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, तो 5-7 दिन के अंदर वो इविल सोल चली जाएगी, उसको मुक्ति मिल जाएगी और ये आत्मा ठीक हो जाएगी। ऐसे बहुत प्रयोग किए हैं और सफल है। हो सकता है कि कईयों के ऊपर तांत्रिक प्रयोग होता हो, कई आज एक दूसरे से ईर्ष्यावश तांत्रिक प्रयोग, बाहर की क्रियाएं बहुत कराते हैं ईर्ष्यावश। अगर ऐसा है तो ऐसे में भी अगर आपके पास बाबा की याद, पवित्रता का बल और याद का बल है, 2 बल, तो ये क्रियाएं भी कुछ नहीं कर पाएंगी। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। शुरू में जब ज्ञान में आए, मधुबन में आए, तो यहाँ से हम बरसात पहले माउंट में बहुत होती थी, तो बरसात के दिनों में हमको जाना पड़ता था यहीं राजस्थान में सेवा के लिए। तो जा कर के पूरी बरसात 4-5 महीना में अकेले ही रहता था सेंटर पर। सब कोई ना कोई सेंटर खोलते ही थे हर साल, क्योंकि 4-5 महीना बाहर रहना ही पड़ता था। तो एक जगह सेवा कर रहे थे, तो ऐसे संकल्प आया प्रदर्शनी लगाएं। तो कोई ऐसी जगह हो जो थोड़ा मेन प्लेस हो, और ये तो समझते हैं यह बात है 73-74 की, ऐसे कुछ होगा, बहुत पुरानी बात है, या शायद और कोई साल होगा। तो उस समय ब्रह्मा कुमारी के बारे में यहाँ बहुत उल्टा भ्रांतियाँ थी। तो वहाँ प्रदर्शनी का संकल्प आया, तो गए एक धर्मशाला में, सोचा बस स्टैंड के पास धर्मशाला थी, का यहीं चित्र लगा देंगे, लोग आते जाते हैं, आएंगे। तो उससे मैंने जाकर के कहा, भैया मुझे प्रदर्शनी लगानी है, आप मुझे बरामदा सिर्फ दे दो बस। तो वो उसने सुना हुआ था ब्रह्मा कुमारी के बारे में, तो वो तुरंत बहुत गर्म हो गया, तुम क्या ज्ञान सुनाओगे, तुम्हारे पास क्या है। तो मैं पथ प्रदर्शनी अंक ले गया था, हम कहा ये हम समझाते हैं, आप भी समझ लेना। तो वो थोड़ी तांत्रिक क्रियाओं वाला था, हमें नहीं पता था। तो उसने कहा, तुम क्या समझाओगे, भगवान से मिलाओगे, शक्ति तो मेरे पास है। तो उसके 30-40 फॉलोअर्स थे। तो कहा क्या शक्ति है, बोला हम 100 लोगों की फ्री में रोज इलाज करते हैं, कोई राख भभूत दे देता, वो ठीक हो जाते हैं लोग। तो मैंने कहा इतनी बड़ी दुनिया में 100 लोगों को ठीक कर दिया, तो कौन सी बहादुरी कर ली, कितने लोग बीमार हैं। तो बोला मैं अकेला कितना कर सकता हूँ। तो मैंने कहा जो 30-40 बैठे इनको भी आप समान बनाओ ना। तो उसने कहा चुंबक लोहे को खींचता है, पीतल को नहीं। तो हमने कहा इनको लोहा बनाओ ना, किसने मना किया बनाने के लिए। अब उसके फॉलोअर्स थे, उसको चढ़ाने लगे, मेरे गुरुजी इस छोकरे से हारेंगे नहीं, मेरे गुरुजी इस छोकरे से हारेंगे नहीं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, हम आपको अपनी शक्ति दिखाते। हम कहा क्या करोगे। तो इतना पेड़ा मंगाया बाजार से, और उसके पहले उसने एक बूटी होती है, गुड़मार बूटी कहते हैं, आयुर्वेद में है,
वो उसने पहले उसे खिला दिया, बाहर का व्यक्ति था, और उसके बाद उसको पेड़ा दिया। बोला मीठा लगता है? बोला नहीं। उसकी मिठास आई नहीं, ख़त्म हो गई। जीभ का ऐसे गुड़मार बूटी का प्रभाव पड़ा। तो हमने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप 2 रंग मिला दो, तीसरा तैयार हो जाता है, ये कर दो वो हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और इतने में वो बीड़ी पीता जाए। हम कहा बाबा इसे बंद करो, मेरा तो सिर दुखने लगा। कहता है ये तो भगवान जी भी पीते थे, शंकर भगवान भी पीते थे। मैंने कहा शंकर भगवान का आधा रूप लिया बीड़ी पीते थे, और जो अखंड तपस्या करते थे वो कौन करेगा। तो अंत में उसने पता नहीं क्या सोच के कहा, अच्छा तुम प्रदर्शनी लगाओ। अब प्रदर्शनी चल रही थी, नया नया तो मैं भी था, तो थोड़ा देख रहा था ठीक से लोग समझा रहे या नहीं। तो वो लोग समझा रहे थे, मैं एक किनारे खड़ा होकर देखने लगा। तो जैसे मुझको एकांत में देखा, वो मेरे सामने आया। बोला सावधान, मैं तुम्हारे ऊपर जादू चलाऊंगा या तंत्र चलाऊंगा, पता नहीं क्या बोला। तुम कहा भैया इससे क्या मतलब है, आप कहो तो मैं प्रदर्शनी लगाऊं, कहो तो लेकर चला जाऊं, इसमें जंत्र तंत्र की क्या जरूरत। बोला नहीं मैं चलाऊंगा। मैंने बहुत कहा, बोल सुनने में चलाऊंगा। मैं तो थोड़ा डर गया। हम कहा अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तो गया, बाकी जो 2-4 स्टूडेंट हैं ये भी चले जाएंगे, कहेंगे इनका कुछ भी नहीं है। तो उसने जब बार बार कहा मैं चलाऊंगा, तो हम कहा अच्छा ठीक है चलाओ, तुमको जो करना है कर लो। मैं खड़ा हो गया और एक ही बात बाबा से कहता रहा, बाबा ये आप जानो, अब ये शरीर आपके हवाले है, बाबा ये शरीर आपके हवाले है। ऐसे करके ऐसे में खड़ा हो गया। अब उसने थोड़ी देर में मेरे ऊपर चावल फेंका, राख फेंका, जोर जोर से फूंक मारा, पानी फेंका, पता नहीं क्या क्या फेंका। और जब कुछ नहीं हुआ तो थोड़ी देर में वही बेहोश होके गिर गया। पसीना पसीना, सारा शरीर उसका लाल लाल पसीना पसीना हो। अरे मैं तो बहुत डर गया। हम कहा अरे बाबा कुछ हो इसको ठीक कर दो, बाबा कुछ हो गया तो मेरा तो और बुरा हाल होगा, बाबा इसे ठीक करो। फिर थोड़ा बाबा को याद करके पानी लेके उसके मुंह पर छींटा मारा, चलो उसको होश आ गया। का शुक्रिया बाबा। तब उसने कहा कि ये जो चित्र है ये आप मुझे दे दो। उसने समझा सारे चित्र की ताकत इसमें है, चित्र में है। बोला है हमें दे दो, हम एक एक चित्र 100-100 रुपए का ले लेंगे। उस समय मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगा, बड़ी बहन से पूछ के बताऊंगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। इतने में पता नहीं कैसे क्या बाबा की शक्ति जैसे प्रवेश हुई। मैंने कहा आप सच सच बताओ तुम क्या करते हो, मैं तुम्हारी सारी राम कहानी जानता हूँ, लेकिन सच सच तुम बताओ। बोला मैं बताऊंगा तब जब यहाँ का थानेदार चेंज कराओगे, तब तुम्हारे पास शक्ति है, तुम चेंज करा सकते हो। तो हम कहा उसमें क्या है, एक जाएगा दूसरा आएगा। बोला नहीं। तो हम कहा अच्छा थानेदार तो चेंज होता रहेगा, पहले तुम बताओ करते क्या हो तुम। तब उसने बताया मेरे पास ऐसे इतना बड़ा गोल काला शीशा था, शीशा कांच। तो उसने कहा ये कांच, मेरे पास कई लोग हैं जो ये कांच लेकर के शाम को या दिन में ऐसे घूमते हैं घर के आगे। तो जहाँ घर में सोना दबा होता है, धन दबा हुआ होता है, वो इसमें दिखाई पड़ता है। और रात को हम ये निकलवा लेते हैं। कहा कुछ पकड़े नहीं जाते हो? बोला नहीं। कहा कैसे? बोला है राख है, ले जाकर के दरवाजे के आगे छीड़ देते हैं, वो लोग सो जाते हैं। तब
फिर उसने कहा कि अब आप इसका इतना पैसा ले लो। कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका इतना चीज़ भी नहीं चाहिए, बाकी अब आप ये कर्म छोड़ दो। अगर समझ गए हो कि भगवान का ज्ञान है तो आप बाबा का ज्ञान लो। बोला ठीक है लूँगा। तो हम सेंटर पर आए पूछने के लिए। अगले दिन कहाँ भाग गया उसका पता ही नहीं पड़ा, अभी तक नहीं पता पड़ा कहाँ गया। ये है बाबा की कमाल। मतलब बाबा इतनी शक्ति देता है, सर्वशक्तिमान बाबा है। और अंतिम है पेपर, वो है गंदी दृष्टि वृत्ति वाली अज्ञानी आत्माओं के द्वारा पेपर। क्योंकि अंत में कई लोग मारने के हिसाब से आएंगे, लूटने के हिसाब से आएंगे। बाबा ने कहा ना खून की नदी बहेगी, वो सब चीज़ें होंगी, खून की नदी बहेगी। तो ऐसे समय पर मान लो आपको कोई 100-200 लोग मारने के लिए आ रहे हैं। उस समय बाबा ने मुरली में कहा, साकार मुरली में भी आता है, व्यक्त में भी आता है, आप बाप की याद में खड़े हो जाओ तो जितने लोग आ रहे हैं उससे आप बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ोगे और डर के मारे भाग जाएगा। आप शिव शक्ति कंबाइंड रूप की स्थिति में अगर खड़े रहेंगे तो आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अपने यज्ञ की हिस्ट्री में है ना, सरदार बाबा को मारने आया और बाबा की जगह सिर्फ लाइट 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 दिखाई पड़ती थी। किसको मारेगा? ये मेरे अनुभव में भी है। मारने आए थे लेकिन मार नहीं सकते। आपके द्वारा उनको अपने इष्ट का साक्षात्कार हो जाएगा और आपके चरणों पे गिर पड़ेंगे। तो सारे पेपर को पास करने का साधन एक ही है, निरंतर बाप की याद। अगर बाप की याद है तो सब कुछ संभव है, विजयी हैं। अष्टरत्न में बाबा ले ही आएगा। अच्छा, ओम शांति।